ये जो आपने अभी देखा ना, ये एक ऐसा डर होता है जब आप कहीं ऐसी जगह बैठे हो जहाँ पे कोई भी ना हो और ये बात आपको पता हो कि यहाँ पे कोई भी नहीं है और कहीं से खट खट की आवाज़ आए। कहते हैं कि हर कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं होती, उसके पीछे एक राज छिपा होता है। आज की जो मैं आपको स्टोरी सुनाने वाला हूँ ये बहुत ज़्यादा दर्दनाक है, बहुत ज़्यादा क्रीपी है एंड सबसे डरावनी बात ये है कि ये एक रियल बेस्ड हॉरर स्टोरी है। आज की स्टोरी एक ऐसे हॉन्टेड फैक्ट्री की है जिसके आसपास से आज भी अगर आप गुजरते हो तो आपको वहाँ से कुछ आवाज़ें सुनाई देंगी जिसको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सो क्या है ये स्टोरी जानने से पहले अगर आपको ऐसी ही मिस्टीरियस हॉरर क्रीपी स्टोरी सुननी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, नहीं तो वो भूत तुम्हारे घर आ सकता है। ये बात है रामकृष्ण फैक्ट्री की जो मुंबई में है, जहाँ पे एक मुकेश नाम का वर्कर नया शिफ्ट हुआ था। उनकी फैमिली गुजरात में रहती थी। उनका पेट पालने के लिए वो मुंबई आता है एंड इस फैक्ट्री में काम करता है। मुकेश की जो शिफ्ट थी वो दिन की थी। अब जब तक दिन की थी तब तक तो सब बढ़िया था एंड जब वो शिफ्ट नाइट की होती है तब उसकी ज़िंदगी ही पूरी ख़त्म हो जाती है। फैक्ट्री का मैनेजर एक दिन मुकेश के पास जाता है एंड उससे बोलता है कि मुकेश, अब तुम दिन की शिफ्ट नहीं करोगे, अब तुम नाइट शिफ्ट करोगे। मुकेश ने कहा ठीक है, जो काम मैं दिन में करता हूँ वही रात में कर लूँगा और क्या। गाइस, अब कहानी में ट्विस्ट आने वाला है। जिस दिन मुकेश की नाइट शिफ्ट थी उस दिन फैक्ट्री में कोई नहीं था। मुकेश बिल्कुल फैक्ट्री में अकेला था। बाय द वे, मैनेजर ने मुकेश से बोला था कि अगर तुमको डर लगता है रात में तो बताओ, मैं किसी को भेज देता हूँ, क्योंकि अकेले जाना सेफ नहीं है। तो मुकेश ने बोला कि मुझे कोई डर वर नहीं लगता है, ठीक है, मैं अकेले काम कर सकता हूँ। फिर मैनेजर ने बोला भाई तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो पसंद है वही करो। मुकेश जब उस दिन रात में काम कर रहा था और समय लगभग शायद 1:25 था। मुकेश जिस फ्लोर पे काम कर रहा था उसके जस्ट एक फ्लोर ऊपर से कुछ आवाज़ें आ रही थी, खटखट की आवाज़ें आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि मुकेश के अलावा उस फैक्ट्री में और कोई भी है। अब जब मुकेश नीचे से ऊपर वाली बिल्डिंग की ओर देखता है तो वो देखता है कि लाइट फ्लिक हो रही है। अब मुकेश सोचता है कि कोई तो ऊपर है, तो वो चल देता है देखने। अब जब मुकेश ऊपर वाली बिल्डिंग पर पहुंचता है तो वो देखता है कि एक आदमी खड़ा था सफ़ेद कपड़े पहन के। मुकेश उसे आवाज़ लगाता है, ए कौन हो तुम? बट वो आदमी नहीं सुनता है। मुकेश फिर से 3-4 बार और आवाज़ लगाता है। अब मुकेश जब 5वीं बार आवाज़ लगाता है तो वो आदमी मुड़ता है एंड जब वो मुड़ता है तो मुकेश के रोंगटे खड़े हो जाते हैं उसको देख के। मुकेश देखता है कि उस आदमी का फेस पूरे तरीके से खून से लथपथ था, पूरा फेस जला हुआ था। मुकेश डर के उस आदमी से पूछता है कि कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो आदमी बोलता है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। एंड इतना ही बोलने के बाद वो तेज़ी से मुकेश के पास जाता है और उसको फ्लोर से धक्का दे देता है। मुकेश उस वक्त 8वें फ्लोर पे था एंड जब वो गिरता है तो वो मर जाता है। अगले दिन जब फैक्ट्री के स्टाफ आते हैं तो वो देखते हैं कि मुकेश का पूरा शरीर जला हुआ पड़ा था। गाइस, ये बात है 1989 की। इसी फैक्ट्री में एक कमलेश नाम का वर्कर काम करता था एंड एक बार इस फैक्ट्री में आग लग जाती है एंड उसकी वजह से इसकी जल के मौत हो जाती है। जिस वक्त आग लगी थी उस वक्त फैक्ट्री में 4-5 लोग और थे। कमलेश 2nd फ्लोर पे था एंड वो जितने भी लोग नीचे थे वो भाग जाते हैं एंड उनको पता था कि कमलेश यहीं पे है, लेकिन उन्होंने उसको नहीं बचाया और ना ही बताया। कमलेश चिल्लाता रहा, चीखता रहा कि बचाओ बचाओ मुझे, लेकिन उन लोगों ने उसकी मदद नहीं की। कमलेश को जब तक पता चलता पूरी फैक्ट्री में आग फैल चुकी थी। वो चिल्लाता रहा, चीखता रहा, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं किया। वेल गाइस, अगर कोई मुसीबत में है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, ये नहीं कि उसको छोड़ के चले जाना चाहिए। अगर उस वक्त कमलेश की किसी ने मदद कर दी होती तो आज कमलेश जिंदा होता, और अगर कमलेश जिंदा होता तो मुकेश भी जिंदा होता। मुकेश के मरने के बाद उस फैक्ट्री में ताला लगा दिया गया एंड आज भी उस फैक्ट्री से अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं। वेल गाइस, वीडियो के पे एंड करते हैं। अगर आपको कोई फीडबैक देना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो एंड अगर आप चाहते हो कि आपकी दी हुई स्टोरी हम सुनाएं
तो आप इस वाले जीमेल पे जाके सेंड करो, हम अगली स्टोरी वही वाली सुनाएंगे। वेल आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना।